नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे हैं। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री का हरियाणा दौरा है, जहां सीएम प्रचार को धार देते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा है कि यह उत्तराखंड के लिए खुशी का मौका है कि मुख्यमंत्री की लगातार दूसरे प्रदेशों में डिमांड बढ़ रही है और उनकी कार्यशैली और कड़े फैसलों से उनकी लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है। प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कड़े फैसले उत्तराखंड में जो उन्होंने लिए हैं, उसके तहत और जो कार्य कर रहे हैं मुख्य सेवक का, उसके तहत उनकी जो लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, वो काफी हमारे उत्तराखंड प्रदेश के लिए हर्ष का विषय। जम्मू कश्मीर के भी चुनाव में उनकी लोकप्रियता देखने को मिली, हरियाणा चुनाव में भी देखने को मिलेगी और निश्चित रूप से उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी की जो लोकप्रियता है वो लगातार जो बढ़ रही है, उसको लेकर उत्तराखंड प्रदेश में एक हर्ष का माहौल है। वही हमेशा ही सुर्खियों में रहने वाला काशीपुर का एमपी चौक इस बार बैठक के लिए चर्चाओं का हिस्सा बन गया है। उधम सिंह नगर के नए नियुक्त कप्तान मणिकांत मिश्रा ने रात को 12 बजे मीटिंग बुलाई और खुले आसमान के नीचे पुलिस अधिकारियों को कानून का पाठ पढ़ाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि यह बैठक करीब 30 मिनट चली और कानून व्यवस्था की इस क्लास में एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, कोतवाली और आईटीआई कुंडा थाना के प्रभारियों और उप निरीक्षकों को पाठ पढ़ाया है। तो आधी रात को एसएसपी ने सभी की क्लास लगाई है। पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था को लेकर पाठ पढ़ाया है। तो नवनियुक्त एसएसपी मणिकांत मिश्रा का ये एक्शन लगातार जारी है और पुलिस अधिकारियों की क्लास लगाई है। साथ ही किस तरीके से कानून व्यवस्था को और भी सुदृढ़ किया जाए, इसके बारे में भी अधिकारियों के साथ बैठक की गई। तो आधी रात को ये बैठक की गई है, जिसके बाद से मणिकांत मिश्रा की चर्चा तेज हो गई है। एमपी चौक इस बार फिर से बैठक के लिए चर्चा का केंद्र बन गया है। उधम सिंह नगर के नए नियुक्त कप्तान मणिकांत मिश्रा ने रात को 12 बजे मीटिंग बुलाई, जिसको लेकर उनकी चर्चा तेज हो गई है। खुले आसमान के नीचे ये बैठक बुलाई गई, अधिकारियों की क्लास लगाई गई है, कानून व्यवस्था को लेकर उनकी क्लास लगाई गई। तो हमारे साथ मणिकांत मिश्रा एसएसपी उधम सिंह नगर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। तो नमस्कार जी। सबसे पहला सवाल मणिकांत जी आपसे यही होता है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, आखिर क्या वो खास वजह है जिसकी वजह से आपको रात के 12 बजे बैठक बुलानी पड़ गई? ये 1 बजे मैंने बैठक बुलाई जी। और हम थाने चौकियों में तो बैठते ही रहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा सोचना था कि हम एक बार सड़क पर अपनी प्रेजेंस दिखाएं, क्योंकि आम जनता तो दिन में हमें सड़क पर देखती ही है। जो आने जाने वाले बहुत कम लोग हैं, अगर रात में पुलिस को देखते हैं किसी सड़क पर तो वो अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। और रात में थाने चौकियों से अलग अलग जगह से किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कोई हमारा इंचार्ज इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर वहां पहुंचता है, ये भी पूरे रास्ते में अपने प्रेजेंस को दिखाता है। कोई सड़क पर जहां चेकिंग और फ्रिस्किंग कर रहे हैं, वहां भी लोगों को ये समझ में आता है कि हाँ, पुलिस सड़क पर है और हमारी सुरक्षा के लिए मौजूद है। बिल्कुल मणिकांत जी, इससे जनता तो जागरूक होती है, साथ ही हमें सुरक्षा का भी एहसास होता है। लेकिन एक तरफ आपराधिक ग्राफ भी उत्तराखंड में लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इसे कम करने के लिए क्या कुछ सख्त कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जाएंगे? देखिए, आपराधिक ग्राफ जो बढ़ा है जी, वो उस लेवल पर उन अपराधियों को जेल भी भेजा गया है। मुझे लगता है कि हमारे जिले में जी जितने भी हीनियस क्राइम हैं, उन सब अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और उनको जेल भेजा गया। अभी हमने 21 साल से एक मफरूर था व्यक्ति, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था जी, उसको भी हमारी एक टीम गिरफ्तार करके ले आई है। धीरे धीरे ये अपराधियों में मैसेज जाएगा कि अपराध करके वो छुप नहीं सकते और उधम सिंह नगर पुलिस उनको कहीं ना कहीं से पकड़ के ले आएगी।
बिल्कुल मणिकांत जी, एक सवाल ये भी है कि महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल बने हुए हैं। महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ सख्त कदम और क्या कुछ प्लानिंग कि उसे खत्म किया जाए? हमारे पुलिस के उच्च अधिकारी, हमारे डीजीपी महोदय ने भी इस विषय पर सभी जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया। महिला सुरक्षा का सभी कर्मचारी ध्यान रखें और उनसे संबंधित जो भी अपराध जी थाने में कोई शिकायत लेके आता है, तत्काल उसको सुने और उस पर एक्शन लें और जो इसमें अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बहुत शुक्रिया मणिकांत जी, आप हमारे साथ जुड़े। वहीं प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के 47 विधायकों में से एक भी विधायक अभी तक 10,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य नहीं छू पाया है। केवल पार्टी के 3 विधायक ही 5,000 सदस्य संख्या का आंकड़ा पार कर पाए हैं। हालांकि प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि सदस्यता अभियान अक्टूबर तक चलना है, इसलिए सभी विधायक अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने कुछ विधायक जम्मू कश्मीर के चुनाव में गए हुए हैं और कुछ विधायक हरियाणा के चुनाव प्रचार प्रसार में हैं। इन जगहों से 4 और 5 तारीख में सभी विधायक वापस आ जाएंगे, तो धीरे धीरे विधायकों का जो आंकड़ा है दिया गया है वह अपने लक्ष्य की तरह आगे बढ़ जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क की दिक्कत होने की वजह से वहां पर मैनुअल सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। जल्द ही उन आंकड़ों को प्रदेश कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत किया जाएगा। कुछ विधायक जम्मू कश्मीर के चुनाव में गए हुए हैं और कुछ विधायक हरियाणा के चुनाव में हैं। यहां से 4 या 5 तारीख को सभी लोग वापस लौटेंगे, तो धीरे धीरे विधायकों का आंकड़ा भी जितना उनको लक्ष्य दिया गया है उस लक्ष्य को वो प्राप्त करेंगे। और कहीं कहीं नेटवर्क की भी दिक्कत है, कनेक्टिविटी नहीं है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो वहां भी हमने मैनुअल फॉर्म भराने का काम भी किया है। वो जो मैनुअल फॉर्म भरे गए हैं उनको हम कार्यालय पर आकर के ऑनलाइन उनको सबमिट करने का काम कर रहे हैं, तो इससे भी विधायकों का जो लक्ष्य है वो काफी आगे बढ़ेगा। वहीं देहरादून में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उत्तराखंड के कॉलेजों के छात्रों से सुझाव लिए जाएंगे, जिसके लिए उत्तराखंड यातायात पुलिस से जुड़े अधिकारियों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। उत्तराखंड पुलिस यातायात महानिदेशक अरुण मोहन जोशी ने बताया कि इसके लिए कई कॉलेजों के 200 छात्र छात्राओं को एसपी ट्रैफिक और सीओ ट्रैफिक द्वारा चिन्हित किया जाएगा, जो इसके लिए सक्षम है। इसकी मदद से देहरादून के मौजूदा बुनियादी ढांचे के अनुसार उसकी क्षमता का आंकलन करके एक बेहतर यातायात व्यवस्था बनाए जाने को लेकर सुझाव मिल सकेंगे। वहीं पर्यटन नगरी रानीखेत के ताड़ीखेत ब्लॉक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा से सांसद महेंद्र भट्ट ने सदस्यता अभियान के तहत बैठक की है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। मंडल पदाधिकारियों को भाजपा की सदस्यता ज्यादा से ज्यादा करवाने की नसीहत दी गई। ऑनलाइन सदस्य बनाए जाने के टिप्स भी दिए गए। कहा गया कि जो ज्यादा सदस्य बना पाएगा उसी के आधार पर पार्टी में पदाधिकारी चयनित किए जा सकेंगे। पर्व चल रहा है और विश्व की सबसे बड़ी सदस्य वाली पार्टी है, उस सदस्य के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। तो मैं 70 के 70 विधानसभा के एक मंडल में जाकर सदस्यता की किस तरीके से हम संख्या बढ़ा सकते हैं उस पर हम सब प्रकार की बातें कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं। और मैं विश्वास को कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर 20 लाख सदस्य हमारे पिछली बार बैठे थे, हम उससे पार जाएंगे। अभी तक 7 लाख सदस्य हमारे बन चुके हैं। प्रथम चरण 25 तारीख के बाद द्वितीय चरण में हम अपने इस लक्ष्य को और आगे बढ़ाएंगे। 25 तक मुझे लगता है 10 से 15 लाख सदस्य हमारे बन चुके होंगे। वहीं प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अपराधों अत्याचारों के मुद्दे पर उत्तराखंड कांग्रेस ने कल सीएम आवास का कूच किया, जिसमें पूरे प्रदेश की महिला कांग्रेस की नेत्री और कांग्रेस के नेता शामिल रहे। इस दौरान प्रदर्शन में पुलिस के साथ काफी नोकझोंक भी हुई। इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भाजपा सरकार पर हमला किया है। दसौनी ने कहा कि राज्य की पुलिस ने जिस तरह से रुद्रपुर में और देहरादून में महिलाओं के साथ बर्बरता की वो बर्दाश्त
करने योग्य नहीं। वहीं बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि आखिर पुलिस किसकी सह पर ये कर रही है, प्रदेश की जनता ऐसी सरकार को सबक सिखाएगी। चाहते हैं कि हमारा सत्तारूढ़ दल आखिर क्या सोचता है, मुख्य विपक्षी दल की महिलाओं के साथ जो व्यवहार है पुलिस प्रशासन के द्वारा, ये मैं बार बार कह रही हूं, हमारी पुलिस ऐसी थी ही नहीं। कहीं ना कहीं से कुछ तो माइंड चेंज किया गया है, कुछ ना कुछ इशारा हमारे पुलिस प्रशासन को मिला है। जो रुद्रपुर में मेरी महिला अध्यक्ष के साथ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उस महिला अध्यक्ष को एक गुड्डे गुड़िया की तरह आप फुटबॉल की तरह खेलते रहे, उसके साथ आपने ना उसके पद का ध्यान रखा, ना उसके महिला होने का ध्यान रखा। आप क्या सुरक्षा दोगे महिलाओं को? तो हम तो सुनना चाहते हैं कि प्रेस वार्ता में आखिर है क्या कहने के लिए भाजपा के पास, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के लोगों की जिस तरह से महिला अपराधों में संलिप्तता हो गई है और बाढ़ आ गई है, और आज इतनी बुरी गत भाजपा की हो गई है कि उसके इतने दिग्गज नेता दुग्ध संघ के अध्यक्ष को लाल कुआं के दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, उसकी संपत्ति की कुर्की इनको करनी पड़ रही है, उसको भगोड़ा घोषित करना पड़ रहा है, उस पर इनाम रखना पड़ रहा है। तो अपना आत्मावलोकन करे भाजपा कि इस कगार पर भाजपा पहुंची कैसे। ये अहंकार है, ये सत्ता का मद है जिसने आपके नेताओं को और कार्यकर्ताओं को एक खुली छूट, एक खुला संदेश दिया कि तुम्हारा जो मन है वो करो और हम तुम्हें बचाएंगे, हम तुम्हें संरक्षण देंगे। प्रज्वल रवन्ना, कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण सिंह, चिन्मयानंद स्वामी, रामदुलार गौड़ सिंह, ये तमाम वो नेता हैं। पुलकित आर्या को देख लीजिए, 2 साल से हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग कर रहे हैं, 2 साल से हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं अंकिता भंडारी केस में। कलकत्ता में तुरंत सीबीआई जांच हो सकती है, उत्तराखंड में क्यों नहीं? फिलहाल देवभूमि समाचार में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे। बरसाती मानसून के कारण उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर काफी प्रभाव देखने को मिला। बरसात में हो रही लगातार पहाड़ों की लैंडस्लाइडिंग, टूटी सड़कों के कारण यात्रा को रोक रोक कर सरकार को चलना पड़ा है, लेकिन अब यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो गई है। अभी तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा के दर्शन किए हैं। सरकार ने यात्रा को फिर से सुचारू कर दिया है। साथ ही 4 धाम यात्रा के कपाट दिवाली से पहले बंद कर दिए जाते हैं। इस बार भी उम्मीद है कि 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आएंगे। अभी विगत दिनों में मानसून का असर काफी प्रभावी रहा, उसके कारण यात्रा बाधित भी हुई और सड़क मार्ग भी कई स्थानों पर बाधित हो रहे थे। केदारनाथ का जो पैदल मार्ग था वो भी क्षतिग्रस्त हो चुका था, लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से जिस प्रकार से राहत और बचाव के कार्य किए गए, पुनर्स्थापना के जो कार्य किए थे, उनके कारण से मार्ग जो बाधित हो रहे हैं उसको तत्काल खोल दिया जा रहा है। और यात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या जो बरसात के मौसम में वैसे भी घट जाती है, काफी कमी आ जाती है, लेकिन जैसे ये मानसून का असर थोड़ा कम होता जा रहा है तो उस हिसाब से श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या धामों में बढ़ रही है। और हमारे स्तर से जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री धाम में पहुंच रहे हैं उनकी यात्रा सुखद हो, उनके दर्शनों की व्यवस्था सुगम और सरल हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किया। वही खबर चमोली से है, जहां बद्रीनाथ धाम वसुधारा ट्रैक पर 2 व्यक्तियों के फंसे होने की सूचना पर एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। एसडीआरएफ टीम द्वारा घटनास्थल में पहुंचकर कार्यवाही करते हुए देखा गया कि एक व्यक्ति के पैर में चोट लगी थी, जो चलने में असमर्थ था। टीम द्वारा उस व्यक्ति को प्राथमिक उपचार दिया गया और दोनों व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। वहीं रुड़की विकास प्राधिकरण लगातार अवैध कॉलोनी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है। तो वहीं अब पिरान कलियर नगर पंचायत भी एक्शन मोड में है। नगर पंचायत की तरफ से अवैध कॉलोनी स्वामियों को अंतिम नोटिस दिया गया है और उसके बाद अवैध कॉलोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण करने की तैयारी में जुट गया है, जिसकी वजह से तमाम बिल्डरों और भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। तो वहीं अब नगर पंचायत पिरान कलियर के ईओ भगवत सिंह बिष्ट ने क्षेत्र में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों का निरीक्षण किया है, जिसके बाद तमाम अवैध कॉलोनी स्वामियों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है। वहीं उन्होंने चेताया है कि इस बार तमाम अवैध कॉलोनियों के
खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब आरडीए के बाद नगर पंचायत पिरान कलियर का अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बुलडोजर तैयार है, जो जल्द ही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने जा रहा है। बाद हम उन सभी जो भी अवैध कॉलोनियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आवश्यक हुई तो जितनी भी ये अवैध कॉलोनियां जिन्होंने आपकी डीटीसी करके प्लॉटिंग कर रही थी सारी प्लॉटिंग तोड़ी जाएगी। तो अब तक लगभग नगर पंचायत ने 40-50 लोगों को नोटिस जारी कर चुकी है जो जिनके द्वारा अवैध प्लॉटिंग की गई है और कईयों के जवाब हमारे पास आए हैं और आपको विदित होगा कि अभी पिछले महाभरतपुर से अभी उर्स की तैयारियां चल रही थी तो उसमें बिजी रह गए। अब उर्स समापन की ओर है। इसके उपरांत हम जो भी संबंधित अवैध जिनके द्वारा प्लॉटिंग की गई है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। रामनगर में कल देर शाम अपने पिता के साथ कोसी नदी में नहाने गया एक 12 वर्षीय किशोर पानी के तेज बहाव में बह गया है, जिसे खोजने का काफी प्रयास किया गया लेकिन बालक का कोई पता नहीं चल पाया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने कोसी नदी में बहे बालक को खोजने के लिए सर्च अभियान चलाया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ के जवानों में नदी में बहे किशोर का शव बरामद कर लिया है। शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए रामनगर तहसीलदार कुलदीप पांडे ने बताया कि रामनगर के ग्राम नई बस्ती पुछड़ी निवासी गोविंद सिंह बिष्ट गांव में स्थित कोसी नदी में अपने 3 बच्चों के साथ नहाने के लिए गए थे। उन्होंने बताया कि इसी बीच नहाते समय गोविंद बिष्ट का 12 वर्षीय बेटा धीरज बिष्ट पानी के तेज बहाव में बह गया। बच्चों की चीख पुकार के बाद गोविंद बिष्ट ने भी अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। जिला ब्लड कंट्रोल रूम से कि कोई पुछड़ी नई बस्ती के पास में कुछ बच्चे बह गए हैं, तो उनकी सर्च ऑपरेशन किया गया। तत्काल मूवमेंट करते हुए मौके पुलिस एसडीआरएफ और प्रशासन पहुंच गया था, जिसके उपरांत सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मौके पर सूचना प्राप्त हुई गोविंद सिंह बिष्ट जो है उनके 3 बच्चे वहाँ पर स्नान करने नई बस्ती के पास में आए हुए थे, जो कोसी नदी में एक बच्चा धीरज सिंह बिष्ट उम्र 12 वर्ष बह गया। जो लगभग 6 बजे जिसका शव गेट के पास में कालू गेट। खबर मसूरी से है, जहां प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों ने मांगों के समर्थन में विरोध जताया है। मसूरी उप जिला चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस मौके पर डॉक्टर खजान सिंह चौहान और डॉक्टर अभिनव वैदिक ने कहा कि प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ ने लंबित मांगों को लेकर 4 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार करने का ऐलान किया था। प्रदेश भर के डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध शुरू किया। संघ ने चेतावनी भी दी है कि चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाया जाएगा। मांगों का समाधान न होने तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे हैं काली पट्टी बांधकर, क्योंकि बड़े लंबे टाइम से हमारी कई मांगे हैं जो कि विभाग और तथा हमारे उच्च अधिकारी और जो बड़े लोग हैं वो लोग हमारी सुन नहीं रहे हैं। तो उसमें से मेन मुद्दा हमारा है जो डीपीसी है। जितने हमारे सीनियर हैं उनकी डीपीसी नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। अगर प्रमोशन नहीं होंगे तो ढंग से हर पद के हिसाब से कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। दूसरा, लोगों का एसडीसीपी नहीं लग रही है, उनकी जो सैलरी हाइक नहीं होगा। फिर तीसरी हमारी एक मांग है कि मसूरी को इन लोगों ने दुर्गम बना दिया है, जो कि पूर्व में 2018 तक दुर्गम था। तो अब यहाँ लोग आना नहीं चाह रहे हैं डॉक्टर, इसीलिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर कम से कम होते जा रहे हैं। अगर यह दुर्गम होगा, कंडीशंस ऐसी हैं, यहाँ बर्फ़ पड़ती है और वो क्या कहते हैं लैंडस्लाइड होती रहती है, बारिश बहुत है, गाड़ियाँ आए दिन गिरती रहती हैं, तो इसको दुर्गम होना चाहिए। मसूरी के साथ नैनीताल, अल्मोड़ा और टिहरी, ये तीनों को सुगम कर दिया गया है, जिसको दुर्गम कराने की हमारी मांग है। वहीं मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर उत्तराखंड में मौसम बदलने का अनुमान है, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक के तापमान पर असर देखने को मिल सकता है। हालांकि 2 दिन चटक धूप खिलने से गर्मी खूब परेशान करेगी। खासकर मैदानी इलाकों में आम जनता को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 24 सितंबर तक प्रदेश भर के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा।
इसके बाद 25 से 26 सितंबर को हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों के कुछ हिस्सों में तेज गर्जन के साथ बारिश होने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया। हालांकि आगे भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में छुटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। आप मौसम की बात करते हैं, आज 23 तारीख आपकी जो है सितंबर की हो गई है और एक वीक आपके पास सितंबर का ये लास्ट वीक जो है वो बचा है। और आप अगर विदाई की बात करते हैं मानसून की, तो सितंबर में 25 के बाद एक शुरुआत होती है और करीब 30 के आसपास तक हमारे यहाँ से पूरी तरह से निकल जाता है, जो नॉर्मल डेट्स है। अभी जो एक्टिविटीज है काफ़ी कम चल रही है। आप देखेंगे 20, 21 में और 22 में या इवन 19 में भी जो है, तो 4-5 दिन ऐसे होगी, करीब 4 दिन आसपास जो है, जिसमें कि ऑलमोस्ट ड्राई चल रहा है या आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी थोड़ी मिली है। और अभी 2 दिन आगे भी देखें, आज 23 है, कल 24 है, तो इसमें भी कोई एक्टिविटी खास दिखती नहीं है। छुटपुट एक्टिविटी आप कह सकते हैं, आइसोलेटेड टाइप जो है कुमाऊं रीजन है या अंदर के डिस्ट्रिक्ट है या एक दुका जगह और भी जो है थोड़ा बहुत डेवलपमेंट जो है, क्योंकि हीटिंग हो रही है, थोड़ी मॉइस्चर वगैरह भी है, तो लोकल डेवलपमेंट होकर के थोड़ी बहुत लाइट एक्टिविटी जो है वो मिल सकती है आज और कल में। लेकिन जब आप 25 और 26 को जा रहे हैं, तो 25-26 सितंबर में जो स्कैटर टाइप एक्टिविटी वो दिख रही है प्रिडिक्शन में कि लाइट से मॉडरेट रेन जो है आप कह सकते हैं कि कुछ जगहों में वो प्रदेश में मिलेंगी, खासकर हिल्स में, और मैदानी क्षेत्रों में देखेंगे तो वहां पे भी एका दुक्का जगह जो है आइसोलेटेड एक्टिविटी वहां भी मिलनी चाहिए। इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।